में अपन ने बैंकिंग कंपनी के अंतिम खातों के प्रारूप विस्तार से डिस्कस किए थे, जिसमें बैलेंस शीट और लाभ हानि खाते का प्रारूप तथा उससे संबंधित अनुसूचियां डिस्कस की थी। आज अपन एक उदाहरण की सहायता से लाभ हानि खाता बनाना सीखेंगे। आपकी स्क्रीन पर सवाल है, न्यू एरा बैंक कंपनी की पुस्तकों से प्राप्त निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष का लाभ हानि खाता बनाएं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द न्यू एरा कंपनी, न्यू एरा बैंक लिमिटेड from the following particulars and additional information related to the year 31st March 2019. सबसे पहले लिखा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 37,05,738। एक बार इसको पढ़ लेते हैं सवाल को, और कोई सूचना हो तो अपन देखते हैं कि शेड्यूल 13 या और कोई वर्किंग नोट चाहिए या नहीं। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स है, सैलरी एंड अलाउंसेज है, डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेज है, रेंट टैक्सेज पेड हैं, पोस्टेज टेलीग्राम टेलीफोन है, कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, प्राइमरी एक्सपेंसेज, ऑडिट फीस। ठीक है, 10 लाख रुपए का ऋण दिवालिया हो चुका है, 50% वसूली। ठीक है, प्रोविजन हो जाएगा। अंकित किराए में अन्य ऋणों से हित प्रावधान। ठीक है, बुनाए गए बिल संचालक कर का प्रावधान, बैंक में चुकता पूंजी। ठीक, ऐसा है विद्यार्थियों के कोई सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि अपन ने विभिन्न उदाहरणों में ब्याज का फिगर निकालने का वगैरह डिटेल पूरी समझी थी, वो छोटे क्वेश्चन उस टाइप के आए तो वो काम आएगा। इसमें डायरेक्ट फिगर दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड लास्ट फिगर ही दिया हुआ है, तो शेड्यूल 13 बनेगी, आपके स्क्रीन पर है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट ऑन इन शेड्यूल 13। तो सबसे पहले लिख दो इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 37,05,738। उसके बाद नीचे अतिरिक्त सूचनाओं में आपके दिया हुआ है, भुनाए गए बिलों पर असमाप्त कटौती 31 मार्च 18 की 12,000 है, 31 मार्च 19 की 16,000 है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो पिछले साल की असमाप्त कटौती थी वो इस बार अर्न हो गई है, इसलिए इसको ऐड कर देंगे। ऐड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2018, तो टोटल हो जाएगी 37,17,738, और लेस कर देंगे जो करंट ईयर के एंड में जो बुनाए गए बिल हैं उन पे अनएक्सपायर्ड जो डिस्काउंट है वो 16,000 है, तो वो घटा लेंगे। तो रिबेट लेस रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड एज ऑन 31 मार्च 2019, ये हो जाएगा 16,000। तो नेट फिगर आ जाएगा 37,01,738। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है। उसमें इनकम में सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल 13 के नाम से लिख देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स पे चुकाया है और कोई सूचना है ही नहीं, तो 20,37,452 सीधा ही शेड्यूल 15 के सामने लिख देंगे पी एंड एल अकाउंट में इंटरेस्ट एक्सपेंडेड 20,37,452, क्योंकि जैसे अपन ने डिटेल समझी थी उतनी डिटेल क्वेश्चन में दी हुई नहीं है। हो तो वो सारे जोड़ के शेड्यूल बनानी पड़ेगी, नहीं तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद है सैलरीज एंड अलाउंसेज, ये शेड्यूल 16 में जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में। तो शेड्यूल 16 आपकी स्क्रीन पर है, देखो। तो उसमें नीचे लिखा है पेमेंट एंड प्रोविजन टू एम्प्लॉइज 2 लाख रुपए, ये आ गया सैलरी एंड अलाउंसेज। फिर डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेज 30,000 है, ये भी इसी शेड्यूल में जाएगा आगे, ये देखो आपकी स्क्रीन पर है। डायरेक्टर्स फीस एंड अलाउंसेज लिखा हुआ है 30,000। फिर रेंट एंड टैक्सेज पेड है 90,000, ये भी शेड्यूल 16 में देखो फॉर्मेट दिया हुआ है, उसमें लिखा हुआ है 90,000 रुपये। इसी तरह से आगे है पोस्टेज टेलीफोन टेलीग्राम 60,286, ये भी शेड्यूल 16 में देखो आपके लिखा हुआ है आइटम नंबर 9 में। इसके बाद है कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज, ये इनकम है, शेड्यूल 14 में देखिए आप
डायरेक्ट कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज के नाम से पहला आइटम ये 1,90,000 ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है रेंट रिसीव्ड 65,000, ये भी शेड्यूल 14 में ही होगा, अदर्स मिसलेनियस इनकम में आ जाएगा। 7वें आइटम में रेंट 65,000 दिया हुआ है आपके, देखिए। इसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, ये भी शेड्यूल 14 में ही आएगा, 2 नंबर पे है, देख लीजिए आप। उसके बाद डेप्रिसिएशन है 30,000, तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल 16 में जाएगा, स्क्रीन पर है आपके, देखिए 5वां आइटम डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी 30,000। इसके बाद स्टेशनरी के 40,000 है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शेड्यूल 16 में देखो 3 नंबर पे आपके लिखा हुआ है 40,000। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज 25,000, ये भी शेड्यूल 16 में अदर्स में जाएगा, लास्ट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज अदर एक्सपेंसेज में 25,000। उसके बाद है ऑडिट फीस 15,000, ये भी यही शेड्यूल 16 में ही जाएगा। ऑडिटर्स फीस एंड एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग ब्रांच ऑडिटर 7 नंबर पे 15,000, ये भी चला गया। इसके बाद ये शेड्यूल से संबंधित सूचनाएं आपकी पूरी हो गई है, तो शेड्यूल 13 जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, देखो। एक ही आइटम था, वो डायरेक्ट अपन ने लिया था, या इंटरेस्ट डिस्काउंट एडवांसेज इंक्लूडिंग एक्रूड अमाउंट, वो वर्किंग नोट बनाया था, उससे इधर ले लिया, इससे आगे ले लिया, बाकी कोई है ही नहीं, सब आइटम्स में डैश कर दिया 2, 3, 4 में। इसी तरह से शेड्यूल 14 मैंने आपकी बताई कि केवल पहले, दूसरे और 7वें में आइटम में है, बाकी नहीं है, तो अपने डैश कर दिया। ऐसे परीक्षा में आप पूरा नहीं भी लिखो, काम का है वही लिखो, चल जाएगा, पर याद पूरा होना चाहिए, फॉर्मेट आ जाए तो भी आपको पूरा लिखना पड़ेगा, और वो लिख दे, उचित प्रारूप में बनाइए तो पूरा ही लिखना पड़ेगा। इसी तरह से ये शेड्यूल 14 की जोड़ 455 आ गई, जो लाभ हानि खाते में आपके आगे देखो चली गई है। इसी तरह से शेड्यूल 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड था, तो वो डायरेक्ट ही आपके एक ही आइटम लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स में, और बाकी रिजर्व बैंक का कुछ है ही नहीं, तो ये अमाउंट यूँ का यूँ आगे शेड्यूल 15 में चला गया। उसके बाद शेड्यूल 16 की टोटल 4,90,286 आ गई, इसलिए वो P&L में चली गई शेड्यूल 16 के नाम से। इसके बाद आप शेड्यूल 13-14 की टोटल कर लीजिए, वो आ जाएगी 41,56,738, और शेड्यूल 15 की जोड़ ले ली, 16 की ले ली। 17 में प्रोविजन एंड कंटीजेंसी है, उसके लिए अतिरिक्त सूचनाएं पढ़ते हैं, और वर्किंग नोट आपके स्क्रीन पर है। लिखा है 10 लाख का एक ऋणी दिवालिया हो चुका है, उससे 50% ही वसूली की आशा है, तो 10 लाख का 50% 5 लाख डूबत ऋण का प्रावधान बनाना है। तो वर्किंग नोट 2 में देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, प्रोविजन फॉर इंसॉल्वेंट कस्टमर लिखा हुआ है 5 लाख। फिर अंकेक्षक किराए में अन्य ऋणों पर 1.5 लाख का प्रावधान आवश्यक है, लिख दिया प्रोविजन फॉर अदर लोन्स 1.5 लाख, 1,50,000। बुनाए गए बिल का हो गया। अब लिखते हैं 4 नंबर में संचालकों ने 10% लाभांश की घोषणा करने का निर्णय लिया, ये अभी समझाऊंगा। आगे लिखा है आयकर के लिए 5,50,000 का प्रावधान करना है, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स लिखा हुआ है 5,50,000, वर्किंग नोट 2 में आपकी स्क्रीन पर। इसकी जोड़ हो गई 12 लाख। ये 12 लाख रुपए यहाँ एक्सपेंडिचर में शेड्यूल 16 के बाद में आ जाएंगे, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, ये वर्किंग नोट 2 से आए। इसके बाद इसकी भी जोड़ हो जाएगी 37,27,738। इसके बाद थर्ड पार्ट है लाभ हानि खाते का, उसमें नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है, तो आपके इनकम की जोड़ है 41,56,738, एक्सपेंडिचर की जोड़ है 37,27,738, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 4,29,000, ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट और लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड निल है, तो ये टोटल 4,29,000 ही आ गई। इसके बाद आप देखिए कि आपके अतिरिक्त सूचनाओं में पॉइंट दिया हुआ है कि
संचालकों ने 10% लाभांश की घोषणा करने का निर्णय किया। और लास्ट पॉइंट है, बैंक की चुकता पूंजी 10 रुपये वाले 1 लाख अंशों में विभक्त है। तो 10 रुपये वाले 1 लाख का मतलब हो गया 10 लाख। तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख। तो फोर्थ पार्ट है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो है एप्रोप्रिएशन का। उसमें देखो, सबसे पहले ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व है। तो स्टैट्यूटरी रिजर्व में पैसा ट्रांसफर होता है, अपना नियम में अपन ने पढ़ा था 25% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। करंट ईयर का प्रॉफिट हुआ है 4,29,000, इसका 25% होता है 1,07,250। ये लिख दिया। ट्रांसफर टू अदर रिजर्व नील है, क्योंकि कोई सूचना नहीं है। ट्रांसफर टू प्रपोज डिविडेंड अभी अभी समझाया कि 10 रुपये वाले 1 लाख अंश है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख हो गया। अब 4,29,000 थर्ड पार्ट की जोड़े, उसमें से ये दोनों हैं 1,07,250 और 1 लाख, दोनों ही घटा लिए तो 2,21,750 आ गया। बैलेंस कैरीड ओवर टू बैलेंस शीट। इस तरह से ये लाभ हानि खाता बन गया। इसके बाद आपको लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट दोनों बनाने के क्वेश्चंस के भी PDF भेज दी जाएगी। आप देख के एक बार उसको समझ लें, कोई भी तकलीफ है वापस पूछ लें। इसके साथ ही आपको PDF में बैंकिंग कंपनी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी भेज दिए जाएंगे, उन्हें आप हल करना और कोई तकलीफ हो फ़ोन करके पूछ लेना। कुछ समय बाद उन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के सजेस्टेड हल भी भेज दिए जाएंगे, ताकि आप मिलान करना और कोई भी कंफ्यूजन हो तो वापस पूछ लेना। इसके साथ ही हमारे बैंकिंग कंपनी का चैप्टर पूरा हो जाता है। अपन इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर लेंगे।